सो हेलो फ्रेंड्स, ये डिस्क्लेमर है, एक बार देख लीजिए। मैं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। बाकी एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपका जो भी फिनेंशियल आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका रिस्क होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है आज है 9 तारीख 9 दिसंबर। तो पहले एक बार निफ्टी फ्यूचर को देखते हैं। तो ये है निफ्टी 9 जनवरी 2025। ये 9:15 की कैंडल है। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, ये वाली रेड कैंडल, ये रेड कैंडल 9:15 पे। तो 9:15 की अगर आप कैंडल को देखोगे, ये वाली कैंडल है जो ओपन हुई थी 23,760 के आसपास। हाई ही था ये। पहली ही कैंडल पे 23,683 का लो इसने लगा दिया। तकरीबन 100 पॉइंट निफ्टी 15 मिनट के अंदर डाउन गई। उसके नेक्स्ट 15 मिनट में अगर आप नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो ऊपर की विक और नीचे की विक बिल्कुल इक्वल है। बीच में एक सिलेंडर सा बन गया है, सिलेंड्रिकल फिगर है, यानी बायर सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद ग्रीन गया, 2 कैंडल ग्रीन की दी, लेकिन अपने हाई से नीचे ही रही। जहां पर उसका ओपन हुआ था निफ्टी का, उससे नीचे ही रही। फिर एक डेथ क्रॉसओवर बनाया, मूविंग एवरेज कट हुई, मैकडी कट हुई। देखिए कितना परफेक्ट कट हुआ है। मैकडी और मूवी एक ही पॉइंट पे कट हुई है। अगर इस टाइम यहाँ पर किसी ने पुट ली होती या सेल की होती तो उसको इस टाइम 23,725 से लेके 23,632 तकरीबन 100 रुपये उसको निफ्टी के एक लॉट पे आराम से मिल जाते। उसके बाद देखिए बिल्कुल कंसोलिडेशन फेस में मार्केट रही, यानी कि मार्केट को गिराया, हल्का सा बढ़ाया, फिर से गिराया, क्रॉसओवर्स बनाए गए, लोगों को एनकरेज किया गया पुट ले लो, और उसके बाद बिल्कुल कंसोलिडेशन फेस पे रखा। 3:15 बजे तक प्रीमियम को खत्म किया, और उसके बाद जो लास्ट कैंडल 15 मिनट्स की दी है वो ग्रीन दी है। वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है, मैकडी भी पॉजिटिव आ रहा है, और शायद मूविंग एवरेज भी इसकी कल सुबह ऊपर आ जाए। लेकिन फिर से वही बात है कि यूरोपियन मार्केट, जब हमारी मार्केट बंद हो जाती है, यूरोपियन मार्केट रात को खुलेगी, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी यही गलती होती है कि ये सोचना कि कल निफ्टी अप जाएगा या बिलो जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दी ग्लोबल मार्केट। और इसलिए हम लोग कभी भी कोई प्रिडिक्शन कल के लिए कोई ट्रेड ना तो सोच के रखते हैं, ना बनाकर रखते हैं, ना छोड़ते हैं। तभी की तभी 15-20 मिनट में ट्रेड लिया और बाहर आ गए। और यही अप्रोच होनी भी चाहिए। ऐसे ही बैंक निफ्टी को देखोगे, मोर और लेस सेम है, बिल्कुल सेम है। पहली कैंडल रेड है, फिर 2 कैंडल ग्रीन है, फिर से डेथ क्रॉसओवर बना, नीचे गए, हल्का सा बढ़ाया, नीचे गए, फिर ऊपर लाए। कुल मिला के ना तो बायर को खरीदना, तो पुट वाले को खरीदने दिए, पैसे कमाने दिए, ना कॉल वाले को पैसे कमाने दिए। इसीलिए हम कभी भी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह में काम करते ही नहीं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम करते हैं। अगर आप इसी चीज को कंपेयर करोगे इंडिविजुअल स्टॉक से, अब आप जैसे डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देखो, ये है डॉक्टर रेड्डी का चार्ट। तो डॉक्टर रेड्डी में तो आज वैसे बना नहीं था, लेकिन अगर आप यहाँ क्रॉस ओवर पे भी खरीदते ट्रेड, हमने आज HAL में और एक HAL में हमने पैसे लिए कमाए थे, और एक दूसरा कौन सा था याद नहीं आ रहा। ऐसे ही होता है जब आप रोज पैसे कमाते हो। आई थिंक सन फार्मा था, ये कौन सा था, एक HAL था, एंड एक शायद टेक महिंद्रा में हमने आज पैसे कमाए थे। चलिए इसका बताती हूँ। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी की। तो देखिए डॉक्टर रेड्डी में हालांकि ट्रेड आज बना था, ये बना था तकरीबन 11:30 पे। तो अगर आपने इस क्रॉसओवर पे भी खरीदा होता 11:30, 1378 के आपने हाई पे भी खरीदा होता, तो भी देखिए 1382, 1300 ऊपर ही गया था। हाई तो इसका ऊपर ही गया था। यहाँ पर भी आप पैसे कमा सकते थे, और डाउनवर्ड्स में भी थोड़ा बहुत पैसे कमा सकते थे।
आज मैं आपको बताती हूँ जो हमने टेक महिंद्रा में आज करा था, बहुत अच्छा ट्रेड इसमें बना था। यहाँ पे हमने इसे पकड़ा था टेक महिंद्रा को तकरीबन 1656 पर 600 का लॉट है, और इसकी जो दूसरी कैंडल का लो बना था वो बना था 1650 के हिसाब से। यहाँ पे हमने इसको बेच दिया था 1652 50 के 51 पे हमने बेचा था। 600 का लॉट है, 4-5 रुपए हमें इसमें मिल गए थे, बहुत है। एक हमने ट्रेड लिया था HAL का, फर्स्ट कैंडल पे ही हमने ट्रेड ले लिया था क्योंकि इसकी जो सेलर थे बहुत ज़्यादा थे, तो इस पर भी हमने तकरीबन 20 रुपए लिए थे। 150 का इसका लॉट है, 3-1000 रुपये इसमें भी हमें आ गए थे। इसके बाद देखिए यही बस यही कैंडल, सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट, उसके बाद स्टॉक कुछ भी करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो कितना कंफ्यूज करा है HAL ने, लेकिन ये कंफ्यूजन, ये फेक सिग्नल आप पकड़ सकते हो अगर आपको डिमांड, सप्लाई, अल्फा, बीटा, गामा वगैरह सब पढ़ना आता हो, तो आप ये बहुत इजीली पढ़ सकते हो। इन सबको फेक सिग्नल आपको पता चल जाएगा कौन सा सही सिग्नल है, कौन सा फेक सिग्नल है। और कुछ अपने लालच पे काबू रखिए, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाइए, कंसिस्टेंसी से कमाइए, अपनी कैपिटल को सेफ रखिए। इसके बाद एक LTIM में भी आज एक ट्रेड बना था, लेकिन हम इसको ले नहीं पाए थे। ये देखिए LTIM में देखिए, ये जब मैकडी ने क्रॉस डाउनवर्ड्स करा था, पहले ही सिग्नल दे दिया था, तो अगर मैंने इसको यहाँ पर, हमने वैसे ये ट्रेड किया नहीं था, तो अगर मैं इसको 5890 पे भी बेचती, तो उसके बाद लगातार ये 3 कैंडल नीचे गया है 5845, तो इसका 150 का लॉट है, 150 या 175 का लॉट है इसका। इस पे हमें आराम से 20 से 30 रुपए मिल जाते हैं। एशियन पेंट्स ने आज बहुत फेक सिग्नल दिए थे, एशियन पेंट ने तो आज बहुत ही फेक सिग्नल दिए, इसलिए हमने इसको ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि इसकी जो हम 4-5 पैरामीटर्स देखते हैं, कहीं पर इसकी कैलकुलेशन सेट हो ही नहीं थी। मैकडी का गैप लगातार कम हो रहा था, एवरेज का गैप बढ़ रहा था, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, अजीब सा ही इसका पैटर्न बन रहा था। इसलिए एशियन पेंट्स में तो आज कोई ट्रेड बना ही नहीं। सन फार्मा ने शुरू शुरू में ही एक ट्रेड दिया था, ये देखिए 9 तारीख को, फर्स्ट 3 कैंडल ही इसने नेगेटिव दे दी थी, बस यही इसमें ट्रेड बना था। पर हमने इसमें किया नहीं था, हमने आज HAL, क्योंकि इतना हम कर भी नहीं सकते हैं, हर जगह हर स्टॉक पे हर जगह नजर नहीं रखी जाती, जैसे जैसे जो ट्रेड सामने आता है करते हैं। HAL का मैंने आपको बता ही दिया है। कल के लिए देखते हैं आइशर मोटर, प्लीज कल आप एक ध्यान में रखिएगा, आइशर मोटर क्रॉसओवर दिखा रहा है, डिमांड सप्लाई देख लेना, बायर सेलर्स देख लेना, आइशर मोटर पे कल नजर रखना एक बार। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर देखोगे, नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट भी काफी बढ़ चुका है। एक कोटेक बैंक भी अच्छा होता है, फर्स्ट कैंडल हमेशा इसकी बड़ी कैंडल बनती है, पर रिस्की भी हो जाता है क्योंकि ये खुलता ही बहुत ऊपर है। इसके बाद एक मारुति में भी आज इसमें एक सेल का ट्रेड बना था, यहाँ पर हमने पकड़ा था इसे 9:30 बजे के तकरीबन, नहीं यहाँ पकड़ा था हमने इसे जहाँ पे मैकडी क्रॉस ओवर हो रहा है। तो ये देखो कैंडल कितनी डाउन आई है, 2 कैंडल में भी इसका 50 का लॉट है, तो आराम से इस पे 25-30 रुपए तो हमें इसमें आराम से मिल जाते, लेकिन हम इतने ट्रेड कर नहीं सकते। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ट्रेड बने हैं। ट्रेंट में आज कोई ट्रेड नहीं बना था। ग्रासिम में एक बार देखिए, नहीं, ग्रासिम भी आज बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहा, इसलिए हमने इसको नहीं टच करा। डॉक्टर रेड्डी में आपको बता ही चुकी हूँ। HDFC बैंक में एक टाइम ऐसा आया था कि 13 लाख सेलर थे इसके अंदर और 2 लाख बायर थे। 13 लाख सेलर के अगेंस्ट में 2 लाख बायर, लेकिन HDFC बैंक एक बहुत ही क्योंकि निफ्टी में इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जैसे या तो ये मूव करे तो निफ्टी मूव कर जाती है, निफ्टी मूव करे तो ये मूव कर जाता है, इसलिए हम ऐसे स्टॉक्स को तो लेते ही नहीं जिसमें इस वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो आज जो हमने लिया था मैं आपको बता चुकी हूँ। एक आज हमने टेक महिंद्रा, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, लाइव ट्रेडिंग का वीडियो डाला हुआ है। टेक महिंद्रा में हमने ट्रेड लिया था, HAL में लिया था। और कल के लिए आप एक अल्ट्राटेक सीमेंट को जरूर, सॉरी, आइशर मोटर को जरूर आप एक बार जरा अपनी वॉच लिस्ट में अप पे रखना। लेकिन फिर से ये बात है, ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करेगा, शायद ये कल एक अच्छा मूव दे जाए बाइंग में, बाकी डिपेंड्स ऑन द निफ्टी। और निफ्टी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ग्लोबल मार्केट के इंडिकेशंस पे।
रातों रात कौन सा नया बम फूट जाए या क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। ऑपरेटर न्यूज़ क्या चला दे, ऑपरेटर ने कहाँ पे अपनी पोजीशंस छोड़ी हुई हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है शायद एक बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि ये कितने दिन से गिर रही है निफ्टी, इसके लेजर तभी सेट होंगे जब ये बाइंग में आएगा। तो मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी को बढ़ना तो चाहिए। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नॉलेज पर्पस के हिसाब से मेरे वीडियोस देखिए। बाकी पैसा आपका है, ट्रेड आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। बाय, टेक केयर।